गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 15 अगस्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है सभी के लिए, क्योंकि आज के दिन, इस तिथि के दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी ओर से सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन इतना स्पेशल होता है क्योंकि इससे पहले 14 अगस्त के दिन स्कूल में फेस्टिवल होता है। हम सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे टीचर हैं या फिर बच्चे हैं। टीचर्स जो हैं बच्चों की तैयारी कराते हैं, तो एक फेस्टिवल की तरह इस दिन को ज़रूर मनाया जाता है। तो आई होप आप इस दिन से पहले 14 अगस्त को जो फेस्टिवल होता था उसको, जो भी फंक्शन होते थे उसको मिस कर रहे होंगे। तो ये कमेंट में मुझे बताना। सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल साइंस में हमारा क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स। तो स्टोरी ऑफ मिश्री लाल एंड स्टोरी ऑफ करीम, यहाँ पर दो स्टोरी दी हुई, एक करीम की और एक मिश्री लाल की। मिश्री लाल हैज परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन, जो गन्ने को क्रश करने के लिए यूज की जाती है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एंड हैज सेट इट्स अप ऑन हिज फील्ड, और अपने खेतों में ही उसको लगा लिया। शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है। क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, जो बैल होते थे उनकी हेल्प से पहले क्रश किया जाता था, रस निकाला जाता था उसमें से। लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बैल किस तरीके से वर्क करते थे। ये देखिए, ये बैल है आपका। अब ये बैल, यहाँ पे ये डंडा लगा हुआ है बैल के सर पे, और ये गोल 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 मूव करता रहेगा। तो ये दोनों जो पहिए हैं, ये वाला पहिया और ये वाला पहिया, ये मूव करते रहेंगे, और इनके बीच में ये जो गन्ने डाले हुए, तो फिर इससे रस निकलता रहेगा। तो ये तो था, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय बुलक्स जो थे वो यूज किए जाते थे गन्ने का रस निकालने के लिए। लेकिन जो मिश्री लाल है, उन्होंने मशीन जो खरीदी है वो ये मशीन खरीदी है जो इलेक्ट्रिसिटी से आसानी से चल जाती है रस निकालने के लिए। तो अब ये बताना क्या चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी एक मशीन खरीदी। मिश्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इनटू जैगरी। जैगरी क्या होता है, गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ होता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। फिर जैगरी को, एक तो उन्होंने गन्ना का रस निकाला, फिर उन्होंने बहुत सारे किसानों से भी शुगर केन को खरीद लिया, और जो ट्रेडर्स थे वहाँ के उनको बेच दिया। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, और इस प्रोसेस में उनको काफी प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं करीम की स्टोरी पे। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर। करीम ने एक क्लास सेंटर ओपन किया। पिछली जो वर्कशीट थी, हमने क्या किया था, उसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें हमने देखा था लेबर, लैंड और जो कैपिटल लगाई जाएगी वो सब हमने समझा था। तो फिर अभी उसी से रिलेटेड ये आपकी वर्कशीट है। In recent years, a large number of students have been attending college in Sahapur town. तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे टाउन में जाते हैं कॉलेज अटेंड करने के लिए। करीम ने देखा कि that a number of students from village are also attending computer classes in town. तो कुछ बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर क्लासेस के लिए कहाँ जा रहे हैं, टाउन में जा रहे हैं। There were 2 women in the village who had a degree in computer. तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ 2 वुमेन हैं गाँव में जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है। He decided to employ them. तो उसने सोचा कि मैं इन लोगों को एम्प्लॉय के रूप में रख लेता हूँ और नौकरी दे देता हूँ। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ हिज हाउस, और अपने ही घर के फ्रंट रूम में क्या किया, कंप्यूटर क्लासेस के लिए एक रूम रख लिया और एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। हिज हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, यानी कि मार्केट को इग्नोर करते हुए हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। तो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वहां पर अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से दोनों ने अपना अपना ही गांव में है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया है। मिश्री लाल एंड करीम आर गुड एग्जाम्पल ऑफ गोइंग द अदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ठीक है, ये तो गुड़ बना रहे हैं, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको वर्कशीट में बताया था ना कि सर्विसेज क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। ये वर्कशीट शायद बहुत पहले की वर्कशीट थी, उसमें बताया था मैंने आपको। दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम लाइन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग एंड रादर डेयर टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। मतलब यहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ना डिपेंड रह के कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी ट्राई किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विलेजर्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी होता है गांव के लोगों के लिए कि वो नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल गांव की एक्टिविटी से हटके कुछ काम कर सकें। सेटअप सम अनकन्वेंशनल ऑक्यूपेशन, तो कुछ अलग से उन्होंने जो मतलब नॉर्मल यूज में नहीं था
नॉर्मली वहाँ पर नहीं होता है। एक हटके ऑक्यूपेशन ने एक व्यापार स्टार्ट किया, एक पेशा स्टार्ट किया। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने क्या कहा था कि भाई ऐसा क्यों होता है कि गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, खेती में ही काम करते हैं। तो उसका आंसर हमने कर लिया था। तो ये वर्कशीट ऐसे ही कंटिन्यूशन में आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी। आई होप कि नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें भी आपकी यही एक्टिविटी, इकोनॉमी रिलेटेड ही एक्टिविटी चलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हाउ आर द स्टोरी ऑफ करीम एंड मिश्री लाल डिफरेंट कैसे थी कि भाई एक ने तो गन्ने का अपने खेत का ही काम शुरू किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड ही काम शुरू किया, जो सिमिलर, और इसने कंप्यूटर यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड किया। सिमिलर कैसे थे कि दोनों ने ही कुछ हटके सोचा। When there is abundance labor in Palampur, what is the need of people to employ themselves to other activities than farming? जब बहुत ज्यादा लेबर है पालमपुर में, तो क्या जरूरत है लोगों को टू एम्प्लॉय देमसेल्फ टू अदर एक्टिविटीज, देन क्या जरूरत है कि वो फार्मिंग से हटके कुछ सोचें। हाउ करीम एंड मिश्री लाल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होती है कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नई चीजों को। जो EMC की आपकी वर्कशीट आती है उसमें आप यही तो करते हैं, कुछ नया आप सोचने की करते हैं। आज मैं आपकी जो पिछली वर्कशीट है, पिछले वीक की वर्कशीट और जो अब के की वर्कशीट है वो EMC की मैं दोनों करा दूंगी। राइट, क्योंकि आज वीडियोस कम है। राइट योर एग्जाम्पल कनेक्टिंग इट टू व्हाट यू आर लर्निंग इन EMC। तो आप क्या लर्न करते हैं ये आपको एग्जाम्पल भी बताना है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में। ठीक है, तो आप नई नई चीजों को सीखते हैं EMC में। तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले अपना करते हैं। हाउ आर द स्टोरीज ऑफ करीम एंड मिश्री लाल डिफरेंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। डिफरेंस बिटवीन द टू, हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मिश्री लाल हैज स्टार्टेड ट्रेड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क, व्हाइल करीम हैज स्टार्टेड कंप्यूटर क्लास सेंटर लिंक टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसने एग्रीकल्चर वर्क से ही रिलेटेड कुछ किया। सिमिलरिटी क्या थी? बोथ मिश्री लाल एंड करीम हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस बाय नॉट रिलाइंग सोलोली होता है केवल ऑन एग्रीकल्चर वर्क, शोइंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड बोथ आर डूइंग देयर बिजनेस इन देयर विलेज। हालांकि दोनों ही क्या कर रहे थे, अपने ही गांव में उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन देयर इज अबंडेंस, कि भाई गांव में काफी लेबर है तो फिर फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा और कुछ क्यों करना है? क्योंकि आज के टाइम में, इन टुडेज टाइम, ऑल द विलेजर्स कैन नॉट मेक इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑन देयर विलेजेस, फैमिलीज एक्सेट्रा। When the village start on a non-traditional business separate from agriculture work, the village laborers will get other option to work, which will also increase their income and they will become economically prosperous. ठीक है, इकोनॉमिकली वो क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे और ज्यादा इनकम आ पाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हाउ करीम एंड मिश्री लाल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। राइट योर एग्जाम्पल कनेक्टिंग इट टू व्हाट यू आर लर्निंग इन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो आपको ये बताना है कि उनका, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं पैसे कमाने के लिए, इनकम के लिए, तो कोई नया आइडिया आता है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है कि इसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है। जब हटके कुछ किया जाता है तो दोनों ने ही अपना हटके कुछ किया। बोथ मिश्री लाल एंड करीम हैव इन्वेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन and business work on new route by showing entrepreneurship, and both have started their own business except in an old way and not relying only on agriculture work. So Mishri Lal and Kareem are powerful example of entrepreneurship. यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस वर्क, या फिर यहाँ पे जो हम उन्होंने स्टार्ट किया था कि शुगर केन मशीन, पर ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब एक इसका ये रह गया है कि जो आप हर क्वेश्चन का हमें 2 पार्ट्स में जवाब देना होता है। तो ए पार्ट्स का तो हमने जवाब दे दिया है, तो सेकंड पार्ट का इन्होंने कहा है कि भाई जो आप वर्कशीट करते हैं EMC की, तो किस तरीके से आप उसमें क्या सीखते हैं, तो आपको ये बताना है कि आप उसमें क्या। तो यहाँ पे देखिए EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 1 जो थी, जो कि अभी मैंने करवाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इससे रिलेशन में पूछा हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि आपने सोचा है कि आज से 5 से 10 साल बाद जब अपना काम शुरू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप अपना कोई काम करेंगे या सर गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो आप जैसा भी सोचते हैं तो वो आइडियाज आपको यहाँ पर चिपकाने थे। ठीक है, तो यहाँ पर EMC किस तरीके से रिलेटेड है आपके क्वेश्चन से, क्योंकि जो मिश्री लाल हैं और जो करीम है, वो उन दोनों ने ही एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है
और एक अलग तरीके से सोचा है। तो ईएमसी में भी आपको यही सोचने के लिए बोला जाता है, यही एक्टिविटीज करने के लिए बोला जाता है। तो ये तो हमारी जैसे कि ड्रीम बिग एंड ट्राई न्यू थिंग्स ऐसा सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कॉन्फिडेंट होगा। तो ईएमसी में ऐसा कुछ करना था, ये वर्कशीट आज मैं कराऊंगी। और दूसरा जो आपका था ईएमसी में जो सेकंड पार्ट हुई थी, सेकंड पार्ट जो आपकी वीक की गतिविधि थी, तो जैसे कि आपको नाम से पता चलता है भाग एक गतिविधि करना, तो यहाँ पे घड़ी में 7 मिनट का टाइम सेट करिए, अपने आसपास देखिए और बनाइए एक ऊंचा टावर। तो आपको ऊंचा टावर बनाना था कि आप कितने देर में कर पाते हैं, तो इससे आपकी जो माइंड की एक्टिविटी है, माइंड तेज होगा उससे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें ईएमसी में की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेटेड कैसे है, ये रिलेटेड इस तरीके से है आपकी जो वर्कशीट है उससे, ईएमसी से। इन्होंने ये पूछा है कि ईएमसी माइंडसेट जो लर्निंग है वो आपका किस तरीके से एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको नई चीजें करने के लिए दी जाती हैं, कुछ हटके करने के लिए दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम सिमिलर है आपके जो ये करीम ने और मिश्री लाल ने किया है। तो आंसर के सेकंड पार्ट को आप इस तरीके से लिखेंगे, ईएमसी वर्कशीट हेल्प्स टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट which make us learn to try something new, so it is similar to Kareem and Mishri Lal activity. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।